तो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। देखिए क्लास 8 का न्यू चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एनसीईआरटी का बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, बहुत इजी है। तो चलिए, मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट। तो बच्चों, हमें पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत कुछ जानना होगा, फिर उसके बाद हम केमिकल इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो अगर हम आपको बोले कि कोई एक चीज है, लाइक एक मार्कर है, ठीक है, तो इस पर क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है? जी नहीं, आप जानते हैं कि इस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन कोई और चीज है, लाइक ये देखिए हमारा वायर है, ठीक है, माइक का, तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखें टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता, मार्कर, और एक ऑब्जेक्ट जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, लाइक वायर। ठीक है, तो देखिए जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है, लाइक ये वायर जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है उसे कहते हैं हम कंडक्टर। ठीक है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। और जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता, लाइक ये मार्कर, तो इसे कहेंगे हम क्या, इसे कहेंगे हम इंसुलेटर। तो जिससे हो सकता है उसे कंडक्टर, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता उसे कहते हैं हम इंसुलेटर। तो हमने समझा कि कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, देखिए कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। तो सपोज ए हमारा वो वायर है, देखिए इस पर करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है, एक वायर है। अच्छा, तो अब क्यों देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। देखिए तो कंडक्टर में देखिए एक चीज होता है कि उसके ऊपर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है 3 टाइप्स के पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कंडक्टर के ऊपर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अच्छा, अब देखिए कंडक्टर पर जब हम कोई क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सोर्स देंगे। इलेक्ट्रिक सोर्स लाइक आपका बैटरी हो सकता है, ट्रांसफार्मर से जो करंट आ सकता है वो सब। ठीक है, तो देखिए जब करंट यहाँ पर आएगा, इस वायर पर आएगा, तो क्या होगा, जब इस पर करंट आएगा तो इधर पर देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज कैरियर कहते हैं। ठीक है, ये सब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। अच्छा, तो जब करंट आएगा इस पर, तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन पर आएगा, वो इलेक्ट्रॉन इसके ये इसको देगा, इसको देगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट को इधर से इधर पर ऐसे फ्लो कराएगा। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हाँ क्या करता है, वो करंट इधर से इधर पर फ्लो हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, लाइक हमने बोला जो आपके वायर्स हो सकते हैं। ठीक है, और आपके याद रखना है जो भी मेटल, ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं उस सब मेटल्स पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ज्यादातर मेटल्स करंट को फ्लो कर सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही कर सकता है। लाइक हमने बोला जो आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, ठीक है, वो सब क्या आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर, इसकी वजह से उस पर करंट फ्लो हो सकता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि इंसुलेटर पर करंट क्यों नहीं फ्लो करता। क्यों नहीं करता कि सर इंसुलेटर पर ऐसे ऊपर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर किसी के ऊपर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर पार्टिकल फ्लो नहीं कर पाएगा, चार्ज पार्टिकल, तो उसकी वजह से करंट भी फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट एक इंसुलेटर होगा। ठीक है, इंसुलेटर। तो हमने समझा कि कंडक्टर होता है, देखिए कंडक्टर इज materials which can flow electric charge is known as conductor। तो हमने पढ़ा कंडक्टर होता है ये वो मटेरियल जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, लाइक आप एग्जांपल लिख लेंगे। एग्जांपल आपके हो सकते हैं, हमने बोला कॉपर वायर, ठीक है, और भी हो सकते हैं लाइक आयरन। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो हमने कंडक्टर देखा और इसका एग्जाम्पल। अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने से हमारा वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इंसुलेटर पे क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो आप इंसुलेटर पर लिखेंगे
अच्छा, तो इंसुलेटर पर होगा materials which cannot flow electric charge is known as insulator. इंसुलेटर लाइक हमने बोला हो सकता है हमारा प्लास्टिक, ठीक है, कुछ भी प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक बोतल्स, और भी हो सकता है, ठीक है, लाइक हम बोलते हैं एक हमने जो बोला, ठीक है, ये मार्कर हो सकता है, लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंसुलेटर। अब हम एक सर्किट डायग्राम से देखिए इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर और इंसुलेटर को समझेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि नॉर्मल सर्किट टू टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, एक सर्किट क्लोज और एक क्या होता है आपका क्लोज सर्किट, और ऐसे एक फ्री सर्किट होता है, ठीक है, तो ओपन सर्किट। अच्छा, तो देखिए अगर एक इस पर टच नहीं है, इसका मतलब एक ओपन सर्किट है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे अगर बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन अगर इसको हम ऐसे एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये जलने लगेगा, ठीक है। तो अब इससे हम टेस्ट करेंगे कोई चीज कैसे कंडक्टर और कैसे इंसुलेटर होता है। तो देखिए एक मार्कर है, ठीक है, तो जब इसको हम यहाँ पर रख देंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये क्या है, एक इंसुलेटर है, इसका मतलब इस पर ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो जब देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, ठीक है, करंट जब आएगा तो इसके ऊपर से नहीं जा सकता, क्योंकि हमने बोला कोई चार्ज कैरियर नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं है, इसकी वजह से ऐसे इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, तो ऐसे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इंसुलेटर में बल्ब नहीं जलता है, क्यों, उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसकी वजह से करंट नहीं फ्लो होता है। लेकिन अगर हम सपोज ये देखिए इस वायर को हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे अच्छे से लगा देंगे, ठीक है, वायर को, तो वायर के अंदर पर क्या कॉपर होता है, ठीक है, एक कंडक्टर होता है, तो कॉपर पर जब यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जब करंट देखिए इधर से इधर आएगा, ठीक है, करंट इधर से इधर नेगेटिव से आता है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव से जब करंट इधर से आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर इधर से फ्लो हो सकेगा, क्योंकि इधर पर फ्री इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, उसके बाद करंट की वजह से बल्ब जलने लगेगा। केमिकल इफेक्ट्स को शुरू करने के पहले हमें कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स पर करंट क्यों फ्लो होता है, वाई क्यों फ्लो होता है, इसे बहुत डिटेल्स में जानना पड़ेगा। तो देखिए कैसे क्यों फ्लो होता है कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स पर करंट, ठीक है। तो अगर सपोज कोई एक बैटरी है या फिर ट्रांसफार्मर है, तो इस पर क्यों करंट फ्लो होगा। देखिए आप जानते हैं अगर कोई लाइक वाटर ऊंचाई से नीचे जब गिरता है, ठीक है, एक कोई झरना है उस पर वाटर जब ऊपर से नीचे गिरता है, तो क्यों गिरता है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए अगर ऐसा कोई सपोज एक बाल्टी या फिर कुछ है और नीचे ऐसे कुछ एक है, इसको हम अगर ऐसे एक पाइप से कनेक्ट कर दे, ठीक है, और इधर पर वाटर रख दे। अच्छा, तो जब इधर पर हम देखिए वाटर देंगे, वाटर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, सिंपल नीचे आएगा, तो इधर पर वाटर क्या होगा, जमा होगा। अच्छा, तो ये वाला वाटर इधर पर जमा हो रहा है। तो ऐसे ही देखिए इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है, कैसे देखिए। अच्छा, और एक चीज आपको याद रखना है कि जो इधर पर जो है इसे कहेंगे हम, ऊपर है इसीलिए कहेंगे हम इसको हाई पोटेंशियल, ठीक है, और इसे कहेंगे हम लो पोटेंशियल। अच्छा, तो वाटर देखिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरह क्या होता है, फ्लो करता है। सेम चीज इलेक्ट्रिक करंट पर भी फ्लो होता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स पर भी ये सेम चीज होता है, वो क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। इसका मतलब देखिए अगर एक कोई बैटरी है, ठीक है, ट्रैक्टर का या फिर कुछ बैटरी है, ठीक है, तो देखिए बैटरी कैसे काम करता है। देखिए बैटरी पर ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, जिस पर एक तरह देखिए एक इधर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इधर पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और इधर पर प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। तो ए माइनस ए प्लस, इसे हम देखिए अब, तो इधर पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर क्या है बहुत कम है, तो क्या होगा, ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल।
हाई और ये होगा आपका लो पोटेंशियल। तो क्या होगा, इधर पर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएगा, जैसे हमने बोला ना कि जो वाटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा था, सेम चीज इधर होगा। तो देखिए अगर इधर पर हमको एक वायर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो इस वायर से इधर इलेक्ट्रॉन आने लगेगा, ठीक है। तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ही हमारा करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो अभी तक हमने बोला कि कोई अगर कंडक्टर है, ठीक है, मटेरियल है कोई, अच्छा वो अगर मेटल होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। तो सर क्या सिर्फ सॉलिड पर ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब अगर लिक्विड्स पर इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिक्विड्स पर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, ठीक है। हमने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, आप याद कीजिए कि जब कोई चार्ज कैरियर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है तब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो अगर कोई लिक्विड पर ऐसे चार्ज फ्लो हो सकता है तो उस लिक्विड पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। एग्जांपल आप देखिए, अगर हम नमक जो आपका होता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, नमक को अगर बहुत ज्यादा गर्म कर लिक्विड कर देंगे, नमक को लिक्विड कर देंगे, ठीक है, देखिए ठीक है। तो इस पर हम ऐसे देखिए जो लिक्विड नमक को अगर ऐसे रख देंगे, तो देखिए आपको पता है कि जो सॉल्ट होता है NaCl लवण नमक, तो क्या होगा, आयंस पर टूट जाता है ऐसे Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब कोई ऐसे हम सॉल्ट को देंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। तो अब देखिए जब हमने दिया इसके ऊपर, ठीक है, तो इधर पर देखिए क्या आ जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे आयंस सब जगह पर ऐसे बिखर जाएगा। अब बच्चों देखिए जब इस पर हम एक इलेक्ट्रिक वायर दे देंगे, सपोज एक वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर हमने दिया, अच्छा अब इलेक्ट्रिक वायर में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जब इस पर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आयंस है, आयंस, ठीक है, इस आयंस की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ये आयंस के ऊपर ऐसे ये आयन इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर के रूप में काम करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो करने की वजह लगेगा, ठीक है। तो ऐसे आयंस होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम देंगे, ठीक है, ऐसे लिक्विड कर देंगे, तो अगर वो लिक्विड क्या होगा, आयंस फॉर्म कर सकता है, ठीक है, अगर वो आयन फॉर्म कर सकता है तो उस लिक्विड पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। आप एक और एग्जाम्पल ऐसे देखिए, अगर इस पर देखिए हम चीनी को दे देते हैं, ठीक है, चीनी का आपका फॉर्मूला है C12O22 सॉरी H22O11, ठीक है। अगर इसको हम देंगे तो हम इसे सिंपली ऐसे शुगर को S लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम शुगर को इधर पर सब जगह दे देंगे, ठीक है, S S S, ठीक है, अगर इस पर हम ऐसे लाइक सपोज दे दिया हमने, ठीक है, सब जगह एस एस। अच्छा तो जब शुगर को हम ऐसे लिक्विड पर या फिर शुगर को ही बहुत ज्यादा गर्म करके लिक्विड कर देंगे तो क्या होगा, देखिए जब शुगर को देंगे तो शुगर, आपको याद रखना है, आयंस फॉर्म नहीं कर सकता, शुगर आयन नहीं हो सकता, ठीक है, S प्लस S माइनस नहीं हो सकता। इसकी वजह से क्या होगा, इस पर जब कोई हम वायर देंगे, ठीक है, अगर हमने कोई वायर दिया तो ये वायर पर करंट तो आएगा, इधर पर करंट तो आएगा, लेकिन जो शुगर है इस शुगर पर क्या होगा, करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि आयंस नहीं है। तो जब करंट नहीं फ्लो करेगा इसकी वजह से ये एक इंसुलेटर होगा। तो आप देखिए अगर कोई लिक्विड, ठीक है, उस लिक्विड पर अगर आयंस नहीं फॉर्म होता है, लाइक हम वाटर देखेंगे, देखिए आपका जल, वाटर, पानी, तो क्या होगा, इस पर जब हम देखेंगे तो वाटर में, ठीक है, जो प्योर वाटर है इस पर कोई आयंस नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, कोई आयंस नहीं फॉर्म हो सकता है। तो अगर हम इधर पर वाटर रख देंगे, अगर ये वाटर है, ठीक है, फिर इस पे हम कोई वायर रख देंगे तो क्या होगा, उस पर
इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्लो होगा? फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि इधर पर आयंस नहीं है, तो एकदम प्योर वाटर पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिए, आपके घर पर जो वाटर आते हैं उस पर अगर आप ऐसे करंट का तार दे देंगे तो उस पर करंट फ्लो होगा। ठीक है, क्यों सर? आपने तो बोला कि ऐसे पानी पर करंट नहीं फ्लो हो सकता है। ठीक है, हमने बोला देखिए कि अगर प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर 100%, अगर 100% प्योर वाटर होगा तो उस पर आयंस नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन आपके जो घर में जो आपका वाटर आते हैं नॉर्मली, ठीक है, वो वाटर 100% प्योर नहीं होता है, उस पर आपको पता होगा आयंस रहते हैं। ठीक है, किसके? आपके आयरन हो सकते हैं, ठीक है, आयोडीन के आयंस, ठीक है, जैसे आपके आयरन, ठीक है, Fe2+ ऐसे क्या आयन रहते हैं नॉर्मल वाटर पर। अच्छा, तो आपके जो घर में वाटर आते हैं वो 100% प्योर नहीं होते हैं, इसकी वजह से उसके ऊपर ऑलरेडी आयंस रहते हैं। तो जब आप इस पर इलेक्ट्रिक वायर दे देंगे तो इलेक्ट्रिक वायर का जो करंट है इस आयन से फ्लो हो सकता है। इसका मतलब आपका जो घर में वाटर आता है उस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। अब आप देखिए, हमने एक जुगाड़ बनाया है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि किस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और किस पर नहीं होगा। आपको सिंपली क्या करना है, एक ऐसे ले लेना है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर जो चीज है आपको दे देना है। अब हम कुछ चीज, ठीक है, देखिए आपके एनसीईआरटी बुक पर है, ठीक है, लेमन जूस, वेजिटेबल ऑयल, विनेगर और हनी, इस पर देखेंगे कि करंट फ्लो होता है या फिर नहीं होता। तो पहले देखिए लेमन जूस। तो देखिए जब इस पर हम लेमन जूस भर देंगे, इधर सपोज ये लेमन जूस है, ठीक है। अच्छा, तो जब लेमन जूस इस पर पूरा दे देंगे तो आपको पता है कि लेमन जूस पर क्या होता है? एसिड। ठीक है, लेमन जूस पर क्या रहता है? एसिड। तो आपको याद रखना है कि जो एसिड होता है बहुत ज्यादा ही अच्छा कंडक्टर होता है, एसिड पर आयंस फॉर्म होता है। ठीक है, सपोज एक एसिड है आपका, देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो H प्लस SO4 2- ऐसे। अच्छा, ये आयन से दो तरह के आयंस फॉर्म करता है, ठीक है, कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। तो लेमन जूस पर एसिड होता है, एसिड होने की वजह से आयंस फॉर्म होता है, इसका मतलब इधर पर आयन आ जाएगा। ठीक है, तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? इस पर करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब लेमन जूस पर आयन रहने की वजह से इस पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। इस पर करंट फ्लो होगा, आप देखिए, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल पर जब हम देखेंगे, ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल पर आपको याद रखना है कोई भी आयंस फॉर्म नहीं हो सकता। वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, कोई एसिड या फिर बेस नहीं होता, इसकी वजह से वेजिटेबल ऑयल पर आयन नहीं फॉर्म होगा। तो जब हम वेजिटेबल ऑयल इसके ऊपर देंगे, देखिए तो क्या होगा? जब करंट आएगा, इधर से करंट आने की वजह से इधर पर तो आ जाएगा, इधर यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन इधर से इधर पर कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि इधर पर कोई चार्ज कैरियर नहीं है। इसकी वजह से वेजिटेबल ऑयल पर ऐसे आयंस ना होने की वजह से करंट फ्लो नहीं कर सकता। और बच्चों अब तीसरा देखिए क्या है? विनेगर। ठीक है, तो विनेगर में जब आप, विनेगर में आपको पता है एक एसिड होता है, कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। देखिए CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड देखिए ऐसे टूट कर आयन फॉर्म करता है, CO++ ऐसे H, सॉरी ये आपका माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। तो CH3COO- और H+, ठीक है, दो आयंस फॉर्म कर दिया। तो जिस पर आयंस फॉर्म होगा इस पर, ठीक है, तो जब करंट आएगा वो आयन क्या करेगा? कैरियर के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, काम करेगा। इसकी वजह से इधर पर क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो विनेगर में आयंस होने की वजह से विनेगर पर क्या? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। और देखेंगे हम सर, देखिए क्या है? हनी, ठीक है, शहद। तो शहद पर, हनी पर क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है? देखिए शहद पर कोई आयंस फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है, तो आयंस फॉर्म नहीं होगा। इसकी वजह से जब हनी इधर पर हम देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट तो आएगा, लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकता। जब ऐसे करंट नहीं जा सकता हनी पर तो क्या होगा? इसकी वजह से हनी एक इंसुलेटर है, इसका मतलब हनी पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता। और एक लास्ट चीज आपको याद रखना है कि हमने बोला कि अगर 100% प्योर वाटर है तो उस पर करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन आपके घर पे जो नॉर्मल वाटर आता है इस पर करंट फ्लो करेगा। और जो आपके सी वाटर होता है, ठीक है, सी वाटर पर भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा ही क्या नमक होता है, NaCl, ठीक है, NaCl। तो ये क्या होगा आपका?
Na+Cl- इधर पर आयंस पर टूट जाएगा। तो देखिए जो सी वाटर है उस पर ऐसे बहुत ज्यादा ही नमक होने की वजह से, आयंस होने की वजह से सी वाटर पर करंट क्या होगा, फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो आप इसे याद रख लेंगे कि देखिए प्योर वाटर पर नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हमने बोला कि नॉर्मल वाटर घर पे आता है उस पर फ्लो कर सकता है, और जो आपके सी वाटर है इस पर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करंट की वजह से जब करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्या केमिकल चेंजेस होगा उसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं वो सब आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, हम एक आपको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है, आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए एक ऐसे बीकर पर नॉर्मल वाटर लेना है। देखिए आप इस पर क्या नॉर्मल वाटर, ठीक है, नॉर्मल वाटर आपको इसमें ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद इस पर आपको 2 ग्राफाइट के रॉड्स ऐड करना होगा। ठीक है, तो आपको ग्राफाइट के रॉड्स आपको मिल सकते हैं जो पुराने बैटरी होते हैं ना, बैटरी को आप तोड़ेंगे उसके बाद जो आपका काला रहता है ना वो होता है ग्राफाइट का। ठीक है, पुराने अगर बैटरी है तो आप उसको देख सकते हैं। तो हमें 2 ग्राफाइट के रॉड्स, या फिर आप पेंसिल का रॉड्स यूज कर सकते हैं, पेंसिल के अंदर जो होता है ना वो एक ग्राफाइट होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे 2 ग्राफाइट के जो रॉड्स होते हैं, ठीक है, उसको लगा देना है। अच्छा, तो नॉर्मल वाटर, उसके बाद ये रॉड्स, उसके बाद यहाँ पर हमें एक सिंपल बैटरी कनेक्ट करना है। ठीक है, आपको याद रखना है ऑलवेज बैटरी ही कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करंट, इसका मतलब अगर आप अपने घर पे जो करंट आता है वो सब अगर लगा देंगे तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बीकर पर ऐसे नॉर्मल वाटर, ठीक है, तो उसके बाद दोनों रॉड्स उसको बैटरी से, और आप अच्छे से समझिए, जब इस पर आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब करंट इस वायर से फ्लो होकर इस पर आएगा, उसके बाद इधर से जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये जो आपके ग्राफाइट्स है, इस ग्राफाइट्स के, ठीक है, आसपास ऐसे छोटे से आपके बबल्स फॉर्म होगा। ठीक है, बबल्स ऐसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये बबल्स क्या है, देखिए, तो हमने क्या किया, जब इस वाटर पर हम ऐसे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बबल्स फॉर्म होगा। एक्चुअली वो क्या होता है, आपका गैसेस होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस ऐसे बबल के फॉर्म में आता है। इसका मतलब सर, जब हम देखिए इस पर करंट अप्लाई करेंगे, करंट देंगे, तो क्या होगा, देखिए जो आपका वाटर है H2O वाटर, ये टूट जाएगा किस पर, हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन पर। इसका मतलब इन दोनों जो रॉड्स है, इन दोनों रॉड्स पर एक पर आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा और एक ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझे, ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देखिए जो आपका वाटर है क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। तो बच्चों देखिए, पहले क्या था हमारा वाटर, ठीक है, तो वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड। ठीक है, लेकिन आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, आपका गैसेस। ठीक है, गैसेस होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब देखिए पहले लिक्विड था, उसके बाद गैस फॉर्म हुआ, तो ये क्या होगा, आपका केमिकल चेंज। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर करंट फ्लो की वजह से कोई और ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम केमिकल चेंज या फिर केमिकल इफेक्ट। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। आपके बुक पर है कि जो रॉड्स हमने कनेक्ट किया ना, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो इसे हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। आप ये इधर नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रोड्स। द rods which connect with the electric source is called the electrode। ठीक है, तो देखिए जो आपके रॉड्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स पर, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक सोर्स आपके हो सकते हैं, बैटरीज हो सकते हैं। और एक चीज आपको बच्चों ध्यान रखना है कि देखिए जो आपके लिक्विड हमने यूज किया था, ठीक है,
एक पॉइंट आपको नोट करना है, वो लिक्विड ऑलवेज क्या आपके कंडक्टिंग लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इस लिक्विड पर अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो ये सब नहीं होगा। तो जो लिक्विड हम यूज करेंगे वो ऑलवेज कंडक्टिंग लिक्विड होना चाहिए। हमने जो जो सीखा आप नोट कर लेंगे। इसका मतलब जो द लिक्विड मस्ट बी क्या, कंडक्टिंग लिक्विड, कंडक्टिंग लिक्विड, ठीक है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब देखिए आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर आप जो घर पे करंट आते हैं वो सब आप अगर इस पर देंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। आपका बहुत ज्यादा डेंजरस तो होगा ही, उसके बाद वो भी काम भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो है सिर्फ बैटरी पर ही काम करेगा, क्योंकि जो बैटरी का करंट होता है वो होता है डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। लेकिन आपके जो घर पे आता है वो होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसकी वजह से आपके ऑलवेज डीसी करंट पर ही अप्लाई होता है, ठीक है। आपको सिंपल याद रखना है, करंट दो टाइप्स के हो सकते हैं, एसी और डीसी, लेकिन एक काम करेगा डीसी करंट पर, ठीक है। इसका मतलब दैट वर्क्स इन ओनली डीसी करंट, ठीक है। ये आपके कंडीशन से आपको लिख लेना है, ऐसे कंडीशंस, ठीक है। तो ये आपके है कंडीशंस। आप देखिए एक और एक्सपेरिमेंट से इसे समझ सकते हैं, केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल इफेक्ट्स को। आपको क्या करना है, एक ऐसे सिंपल क्या कटा हुआ आलू ले लेना है, आलू, ठीक है, कटा हुआ। उसके बाद दो आपके जो वायर है उसको ऐसे किसी से चिपका देना है, दो वायर। अच्छा, अब उस वायर पर देखिए हमने क्या एक बैटरी या फिर सेल कनेक्ट किया। ऑलवेज आपको बैटरी ही कनेक्ट करना है या फिर सेल, ठीक है, क्योंकि हमने बोला एसी करंट पर वर्क नहीं करेगा। अच्छा, अब देखिए तो जब हमने इस पर बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है, अब क्या होगा, करंट जब इधर से आएगा तो इसके ऊपर आएगा, उसके बाद आलू पर इधर से जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद जो आलू होगा धीरे धीरे एक आपका पॉइंट यह है वो ऐसे ग्रीन होने लगेगा, ठीक है, ऐसे ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, तो सर क्यों होता है ग्रीन, क्यों होता है? सिंपल देखिए, जब इधर पर पॉजिटिव साइड पर, जब बैटरी का पॉजिटिव साइड पर इधर पर करंट आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, तब पॉजिटिव साइड पर क्या होता है आपका ग्रीन हो जाता है, क्योंकि एक करंट इधर से फ्लो करेगा। करंट की फ्लो की वजह से इस आलू पर क्या होता है, केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल चेंज की वजह से ये आलू ग्रीन हो जाता है। तो देखिए अभी तक हमने समझा कि द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट के जो फ्लोइंग होता है कंडक्टिंग लिक्विड पर, उसकी वजह से तो क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन क्या कॉज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, एंड द रिजल्टिंग इफेक्ट ऑफ करेंट्स कॉल्ड केमिकल इफेक्ट, ठीक है। और इसकी वजह से करंट के रिजल्टिंग इफेक्ट की वजह से जो प्रोड्यूस होता है, जो होता है उसे हम इफेक्ट करते हैं, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट करते हैं। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे, उससे पहले क्या आप इधर पर देखिए लाइक का बटन है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, भूलना मत, आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और अब बच्चों हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, आपने देखा है कि आपके जो साइकिल्स के रिंग होते हैं या फिर आपके मोबाइल के जो बैक होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या करता है, ग्लो करता है, साइन करता है। तो क्यों होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्लो साइन क्यों करता है, क्योंकि इस जो मेटल्स होते हैं, इस मेटल्स के ऊपर क्या एक प्लेटिंग रहता है, किसका, किसी और एक धातु का, मेटल का, ठीक है। तो धातु के ऊपर, ठीक है, किस एक धातु के ऊपर और धातु का जो प्लेटिंग करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब हम समझेंगे इसे कैसे करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, और क्यों करते हैं ये सब हम पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे किया जाता है, कैसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे बीकर रहेगा पहले की तरह, उसके बाद इधर पर आपको दो, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोड्स ऐड करने हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स ऐड करने हैं। उसके बाद इधर पर एक कंडक्टिंग क्या रहेगा, लिक्विड, कंडक्टिंग लिक्विड क्यों रहेगा हमने आपको बोला, ठीक है। तो देखिए हम इधर पर कंडक्टिंग लिक्विड रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका
कंडक्टिंग लिक्विड। ठीक है, हम इलेक्ट्रोड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अच्छा, अब देखिए इधर पर क्या करना है, हमें बैटरी कनेक्ट करना है। तो देखिए हम बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं। कंप्लीट। ठीक है, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या होगा, इधर पर जो आपके रॉड्स लेना है, इसको हम का क्या लिखना है, कॉपर का। ठीक है, इधर पर कॉपर का रॉड्स रखना है। उसके बाद इधर पर एक कंडक्टिंग क्या, कंडक्टिंग लिक्विड। इधर पर आप जो NaCl जो आपका लवण होता है, जो आपका नून होता है, ठीक है, इसका मतलब जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट को आप सॉल्ट वाटर इधर पर रख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, जब हम इस पर करंट अप्लाई कर देंगे, करंट अप्लाई करने के बाद देखिए करंट आएगा। ठीक है, वो करंट आने के बाद इधर पर इस लिक्विड पर जाने की जाएगा। फिर देखिए जो आपका कॉपर है, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, सपोज कि ये आपका पॉजिटिव है, देखिए कॉपर का जो पॉजिटिव होगा, अरे नेगेटिव हो गया कॉपर का। अच्छा, अब कॉपर का जो पॉजिटिव है, आपको याद रखना है कि कॉपर का क्या होता है, Cu। ठीक है, तो कॉपर का आपका 2+ होता है, Cu2+। तो ये जो प्लस पॉइंट है, जो प्लस है, ठीक है, ये टूट जाएगा, कॉपर टूट जाएगा। अच्छा, अब कॉपर टूटने की वजह से देखिए Cu2+ फॉर्म होगा, इधर पर A टूट जाएगा, उसके बाद Cu2+ फॉर्म होगा। फिर A+ और माइनस हम जानते हैं क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से ये जो Cu2+ है इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टूट जाएगा और वो टूटा हुआ टुकड़ा इधर से होकर इधर पर आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये जो आपका कॉपर है, ठीक है, कॉपर 2+, देखिए कॉपर 2+, ये क्या करेगा, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से ऐसे कॉपर फॉर्म करेगा। ठीक है, कहां पर, इधर पर। ठीक है, तो जो माइनस है, माइनस पर ऐसे कॉपर, इसका मतलब ये जो प्लस पॉइंट है, प्लस है, ये छोटा हो जाएगा टूटने की वजह से, और इस साइड पर क्या होगा, एक ऐसे इसके लेयर के ऊपर ऐसे क्या होगा, जमा हो जाएगा कॉपर। ठीक है, ऐसे कॉपर जमा होगा, ये टूटता जाएगा और इस पर जमा हो जाएगा इसके ऊपर। इसका मतलब ये आपके धीरे धीरे मोटा होता जाएगा और ये क्या होगा, धीरे धीरे पतला होता जाएगा। और इसकी वजह से हम देखेंगे धीरे धीरे ये पूरा कॉपर खत्म हो जाएगा और इस पर सारा जो कॉपर है इसके ऊपर ऐसे चला आएगा। ठीक है, तो ये कॉपर आपका इधर से गायब हो गया और इधर पर चला आया। ठीक है, ये पतला हो गया, ये मोटा हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपका जो कॉपर है, इसके ऊपर ऐसे ऊपर प्लेटिंग हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे आ जा रहा है, कोटिंग हो रहा है, इसकी वजह से इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अभी तक हमने समझा कि देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग अ layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग से, देखिए जब हम कोई मेटल के ऊपर कोई मटेरियल के ऊपर कोई और एक मेटल का क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग लाइक हमने बोला एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड क्या, आपके आयरन के जो होता है आयरन डोर। ठीक है, जो आपका आयरन के डोर्स होते हैं ना, आयरन डोर्स पर क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग रहता है, किसका, आपका जिंक का। ठीक है, जिंक का प्लेटिंग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इन आयरन डोर्स। ठीक है, आयरन के जो आपके जो डोर्स होते हैं उस पर क्या होता है, जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग रहता है। अच्छा, तो बच्चों हमने समझा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे किया जाता है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, क्या जरूरत क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जरूरत है, आपने देखा है कि जब कोई आयरन है, ठीक है, आयरन के ऊपर क्या होता है, जब बहुत दिन रहता है आयरन, तो उसके ऊपर क्या आपके रोस्टिंग हो जाता है। ठीक है, रोस्ट हो जाता है, इसकी वजह से क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर प्लेटिंग। ठीक है, इसका मतलब आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, जंग। ठीक है, तो जंग लग जाने की वजह से हम आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब करेंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से जो आयरन है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम इसको इन्वायरमेंट से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए, टू सेव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट से
किसी भी ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। और एक चीज होता है, देखिए अगर आप अपने घर पर सपोज कि एक विंडो लगाएंगे, ठीक है, एक आपका विंडो लगाएंगे, तो अगर इस विंडो पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करेंगे, नॉर्मल आयरन रख देंगे, तो क्या होगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब लगेगा दिखने में। इसीलिए हम दिखने के अच्छे लगले, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि हम किसी भी चीज का साइन इंक्रीज करने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, देखिए, टू इंक्रीज द साइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइन को इंक्रीज करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। बच्चों अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन का कमेंट पर आंसर देना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, आपको कमेंट पर लिखना है, ठीक है, हम आपको कमेंट का देखेंगे, ठीक है, तो आप इसको कमेंट करना है। तो बच्चों हमने समझा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं, आपके जो घर पर जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होकर रहता है, ठीक है। आप अगर देखेंगे कोई भी सोने का चीज है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग रह सकता है, या फिर हमने बोला आपके जो घर के, ठीक है, डोर्स या फिर विंडोज है, सब पर ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग रहता है। और भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो आपके साइकिल्स के रिम्स होते हैं, ठीक है, उस पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो बच्चों हमारा एक और चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, हम देखिए धीरे धीरे सब चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो चैप्टर था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो हम आपको बोलते हैं क्या सर, मैं हूं आपका साइंस सर, क्या, थैंक यू, ठीक है।